प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर योसेफ नूरलाज द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूरलाज द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। कल्याण के योग्य कौन? जैसे कि वचन लूका 10 की 5 से 6 आयत में लिखा है, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जब तुम किसी घर में जाओ तो पहले कहना कि इस घर पर कल्याण हो, और अगर कोई वहाँ पर कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उन पर ठहर जाएगा, और अगर वहाँ पर कोई कल्याण के योग्य नहीं होगा तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि अगर सन ऑफ पीस यानी खुद प्रभु यीशु मसीह उनके घर में होंगे तो वह शांति उनके घर में ठहर जाएगी। इंग्लिश की बाइबल में सही लिखा है कि अगर परमेश्वर का बेटा उनके घर में होगा, यानी अगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल किया होगा, तो जो कल्याण और शांति तुम उन्हें दोगे वह उनके जीवन में ठहर जाएगी, क्योंकि अब परमेश्वर उनके जीवन में आ चुके हैं। आज आपकी समस्या दुख, बीमारी, गरीबी नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है या नहीं। कुछ लोग विश्वास के साथ परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ना चाहते और बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते। वह सोचते हैं कि हमें अपने रिश्तेदारों से दूर होकर बपतिस्मा नहीं लेना, कहीं ऐसा न हो कि अगर हमें चर्च में से कुछ न मिले और हमारे रिश्तेदार भी हमसे दूर हो जाए। परमेश्वर ने कहा कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और बपतिस्मा लेंगे तो वह शांति और कल्याण उन पर ठहरा रहेगा। अगर आशीषों का सोता उनके घरों में होगा तो आशीषें अपने आप उनके घरों में ठहर जाएगी। मेरे प्रियो, जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होते हैं और आप हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो शैतान भी आपकी शांति और आशीष को छीन नहीं पाता। फिर कोई भी दुश्मन आपको नीचे नहीं कर पाता, बल्कि वह आपको बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब हामान ने मुद्रके और उसकी पूरी इजरायली जाति को नाश करने की योजना बनाई, तो लिखा है कि राजा को उस रात नींद नहीं आई, और जब उसने इतिहास की पुस्तक मंगवाई तो उसमें लिखा था कि मुद्रके ने एक बार राजा की जान बचाई थी। जब राजा ने यह पढ़ा तो राजा ने मुद्रके को बुलाया और उससे राजकीय वस्त्र पहनाकर अपने घोड़े पर बिठाकर पूरे रास्ते में घुमाया, और जिस हामान ने मुद्रके को लटकाने के लिए खंबा खड़ा किया था, राजा ने उसी में उसको लटका दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुद्रके हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चलता था, और इसलिए परमेश्वर की हजूरी उसके साथ रहती थी। इसलिए जो दुश्मन मुद्रके को मरवाना चाहता था वही उसके ऊंचे होने का कारण बन गया। बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी होकर इस जगत में पैदा हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मेरे वचनों पर चलेगा, यानी मुझ में चलेगा और बपतिस्मा लेकर मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो मैं हमेशा तेरे जीवन में बना रहूंगा और मेरी शांति और आशीषें
हमेशा तेरे जीवन में बनी रहेंगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर नूला जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने वाले लोगों के जीवन में आपका नाम बना रहे और आपकी अशांति और आशीषें इनके जीवनों में जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।